फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 32 साइज का बैक नेक डिज़ाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बोट नेक पर। तो इस डिज़ाइन को अगर आप अपने ब्लाउज के लिए बनाते हैं तो आप बोट नेक का मेजरमेंट लीजिएगा अपने साइज के हिसाब से। तो टोटल लेंथ मैं रख रही हूँ यहाँ पर 14 इंच। 13 इंच लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है और शोल्डर और आर्म होल का जो मेजरमेंट है वो 32 साइज के हिसाब से मैंने लिया है 6.5 इंच। 6.5 इंच पे मार्क करेंगे शोल्डर एंड आर्म होल के लिए। अब चेस्ट का चौथा भाग लेंगे यहाँ पर हम। तो चेस्ट का चौथा भाग होगा 8 इंच। 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। 8 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। कमर है 26 इंच, उसका चौथा भाग लेंगे यहाँ पर 6.5 इंच। 1 इंच बैक पार्ट के डॉट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। 1 इंच पे आर्म होल का शेप दे देना है आपको इस तरह से। हाफ इंच शोल्डर को डाउन करेंगे। तो जब भी आप बोट नेक ब्लाउज बनाते हैं तो शोल्डर डाउन करना ज़रूरी है। छोटे साइज में हाफ इंच और बड़े साइज में आप 1.25 इंच तक डाउन कीजिएगा। इसके बाद में हमें इसे कट कर लेना है। बैक पार्ट को मैंने यहाँ पर कट कर दिया है। अब इसे मैन फैब्रिक पर रखकर कट कर लेंगे। अब लेना है गले का मेजरमेंट। तो गले की चौड़ाई आप 4 इंच भी ले सकते हैं, 3.5 भी ले सकते हैं और 4.25 इंच भी ले सकते हैं। मैंने रखी है नेक विड्थ 3.5 इंच, 3.5 इंच। नेक की लेंथ रखी है 3 इंच और बोट नेक का एक शेप दे दिया है। नीचे से आपको जितना भी लेंथ में नेक को रखना है उस हिसाब से आप मार्क कर सकते हैं। तो कमर के यहाँ से मैंने 3.5 से 4 इंच पे छोड़ दिया है और बाकी साइड हमारा नेक रहेगा। तो ऊपर से गले के नीचे वाले पार्ट पर 1.5 इंच का गैप मैंने यहाँ पर रखा है। तो ये बॉक्स आप अपने हिसाब से लंबाई चौड़ाई लेकर के बना सकते हैं। ऊपर की तरफ सिंपल मैंने यहाँ पर राउंड शेप दे दिया है और अब मैं इसे कट कर रही हूँ। आप चाहें तो डायरेक्ट पेपर पेस्टिंग पे भी बना सकते हैं इस डिज़ाइन को, या फिर आप इसे बिना पेपर पेस्टिंग के भी बना सकते हैं। सिलाई लगाकर पलट दीजिएगा नीचे वाले नेक को। तो गले की देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से कटिंग कर दी है। तो कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैं ले रही हूँ पेस्टिंग। पेस्टिंग को हमने नीचे की तरफ फोल्ड करके रख लेना है और इसके ऊपर हमें नेक को ड्रॉ कर लेना है अच्छे से। तो गले का पैटर्न बना लिया है और 1 इंच बाहर की तरफ से बढ़ाते हुए आपको इसे कट कर देना है। तो इसे मैं अस्तर पर ही अटैच कर रही हूँ। अगर आपका मेन फैब्रिक पतला होता है तो आप अलग से अस्तर का एक्स्ट्रा कपड़ा लेकर के उसके ऊपर आप इसे अटैच कीजिएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग को अटैच कर दिया है और इसके बाद में हमें एक्स्ट्रा जो ये पेपर पेस्टिंग है ना, इसे बीच में से कट करके निकाल देना है। एक्स्ट्रा पेस्टिंग को मैंने कट करके निकाल दिया है और इसके बाद में हमें इसे मेन फैब्रिक के साथ में सिलाई लगा करके पलट लेना है। तो मैंने यहाँ पर पिंस लगा दी हैं। अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ। एक पैर का मार्जिन कवर करते हुए फिनिशिंग के साथ में हमें इसे सिलाई लगानी है। तो देखिए सिलाई लगा दी है। अब आपको एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है इसे कट करके निकाल देना है। पेपर पेस्टिंग के साथ साथ में इतना आपको कट कर लेना है। अब चारों तरफ हमें अच्छे से छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं सिलाई के पास तक। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर कट्स लगा दिए हुए हैं। अब इसे फोल्ड कर रही हूँ मैं। तो पलट करके सीधा करेंगे इसे। अच्छे से फिनिशिंग कर देनी है आपको हाथों से, या फिर आप इस पे प्रेस भी लगा सकते हैं जिससे कि नेक आपका बहुत ही अच्छे से सेट हो जाएगा। ऊपर की तरफ से फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। तो जो अस्तर का फैब्रिक है वो अंदर की तरफ नहीं दिखना चाहिए। इसे ऊपर की तरफ करते हुए सिलाई लगाएंगे पूरे नेक पर। ये देखिए मैंने सिलाई लगा करके इसे पूरा कर लिया है। कपड़े को हाथों से एक बार फिर से फिनिशिंग कर लेनी है और ऊपर नेक पे सिलाई लगानी है। बाहर की तरफ से भी सिलाई लगा के इसे पूरा कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ।
अब देखिए जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हमें कट करके निकाल देना है और अस्तर के बराबर से कर लेना है। चारों तरफ से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल दिया है। ये देखिए अब सेंटर से करेंगे कपड़े को फोल्ड और 4 इंच की लंबाई में यहाँ पर हमें डॉट लगा लेना है दोनों ही तरफ। तो देखिए दोनों तरफ मैंने अच्छे से डॉट लगा दिए हैं। अब मैंने लिया है अस्तर का कपड़ा, नीचे की तरफ कमर पट्टी लगाएंगे और ऊपर की तरफ से हमें क्रॉस पट्टी लगानी है। आप चाहें तो ऊपर भी पेपर पेस्टिंग से नेक बना सकते हैं। अब मैं यहाँ पर तिरछी पट्टी कट कर रही हूँ, क्रॉस पट्टी आपको कट कर लेनी है। पट्टी को इस तरह से जोड़ लेना है। तो नाप करके आपको यहाँ पर चेक कर लेना है कि गले में पट्टी बराबर आ रही है या नहीं। और अब नीचे की तरफ लगाएंगे कमर पट्टी। आधा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को हमें इस तरह से अटैच कर देना है। एक सिलाई पट्टी को इस तरफ रखते हुए पट्टी के ऊपर लगा लेनी है और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई हमें ऊपर से फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है। तो बैक नेक डिज़ाइन मेरा रेडी हो गया है। इसके बाद में मैं ऊपर गले पर पट्टी लगा रही हूँ। 1.25 इंच की चौड़ाई में मैंने ये पट्टी कट की थी। छोटे छोटे कट्स आपको यहाँ पर सिलाई के पास तक लगा लेने हैं। पट्टी को हमें अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए एक सिलाई ऊपर से फिनिशिंग के साथ में लगा देनी है। ये देखिए नेक मेरा बन करके रेडी हो गया है। इसके बाद में मैं आप लोगों को बो बनाना बता रही हूँ। बो के लिए आपको पट्टी इस तरह से रख करके कट कर लेना है। नीचे से आपको बेल्ट का शेप दे देना है यहाँ पर और गले के बीच में से जो फैब्रिक निकला था गोलाई में इसे आपको कट कर लेना है। तो बिल्कुल राउंड शेप में कट करेंगे। आप चाहें तो कोई पैटर्न करके यूज करके भी गोलाई में कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सर्कल वाला बो बना रही हूँ। इसके लिए हमें बिल्कुल सर्कल में इसे सिलाई लगा देनी है। मैन फैब्रिक को नीचे की तरफ सीधा करके रखना है और ऊपर से अस्तर के कपड़े को इस तरह से रख करके सिलाई लगा लेंगे पूरा गोलाई में। अब गोलाई में जो सिलाई लगाई है यहाँ पर आपको छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं और बीच में भी आपको थोड़ा सा कपड़ा कट करके इसे फोल्ड करते हुए पलट लेना है। अच्छे से हाथों से इसे फिनिशिंग दे देनी है। हाथों से कपड़े को इस तरह से बाहर की तरफ निकाल लेना है। अब मैं यहाँ पर बेल्ट तैयार कर रही हूँ। तो जो हमने तिरछे में फैब्रिक कट किया था ऐसे ही आपको सिलाई लगा देनी है। दूसरा वाला बेल्ट भी रेडी कर लेंगे सिलाई लगा करके। और मैंने यहाँ पर बेल्ट की लेंथ कम रखी है और बो की लेंथ मैंने जो गोलाई है वो भी कम रखी है। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके यहाँ पर इसे ले सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर सिलाई लगा करके इसे तैयार कर रही हूँ। पैटर्न के ऊपर मैंने सिलाई लगा दी है और इसके बाद में आपको इसे अच्छे से प्रेस कर लेनी है। फोल्ड करने के बाद में हम पैटर्न का सेंटर मार्क कर लेंगे और सुई धागे से आपको इसे स्टिच कर देना है। ये देखिए सुई धागे से हम इसे बो का लुक दे देंगे। अच्छे से नॉट लगाकर आपको इसे पक्का कर लेना है। इसके बाद में एक पट्टी रेडी करना है। पट्टी को आपको बो के ऊपर लगाना है। इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और सुई धागे से आपको इसे अच्छे से टक कर लेना है। तो देखिए बो बन करके मेरा रेडी हो गया है। अब इसे हमने ब्लाउज के ऊपर अटैच करना है। तो जो बैक पार्ट है इसका हम सेंटर मार्क कर लेंगे। इस तरह से सेंटर मार्क करने के बाद में पहले बेल्ट को लगाना है। बेल्ट लगाने के बाद में सुई धागे से ही मैं यहाँ पर बो को अटैच कर रही हूँ। तो अच्छे से हमें सुई धागे से टक करके इसे यहाँ पर अटैच कर लेना है। तो देखिए नेक डिज़ाइन हमारा बन करके रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स आपको आज का नेक डिज़ाइन कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।